वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। माय नेम इज सुरभि खत्री और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका ग्राफ देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या फिर पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज we have a system of charges with point charge q1, q2, q3, q4, right? We have a system of charge containing charge q1, q2, q3 and q4। यहाँ पर हमारे पास 4 चार्जेस हैं, है ना। सिस्टम ऑफ चार्जेस बना हुआ है हमारे इन 4 चार्जेस की वजह से। और एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है P। इस P पॉइंट से हमारा Q1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं R1। P पॉइंट से चार्ज Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया है R2। चार्ज Q3 तक का डिस्टेंस R3। चार्ज Q4 तक का डिस्टेंस R4, राइट। और ये हमारा P, और इसी P पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज या फिर सिंगल पॉइंट चार्ज हमारा क्या होता है। अगर हम इस P पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखें तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज विल बी इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, KQ अपॉन R। सो KQ चार्ज हमारा क्या है Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1, राइट। इसी तरीके से फाइंड करें हम P पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, सो वी विल राइट इट एज V2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। सिमिलरली फॉर 3, V3 इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R3 एंड V4 is equal to K Q4 upon R4. Similarly, if we have n charges, so we will take it as so on up to Vn is equal to K Qn upon Rn. जिस तरह से पहले हमने फाइंड किया था फोर्स ड्यू टू चार्जेस एंड देन वी डिस्कस्ड फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। Similarly, we discussed electric field due to a point charge, single charge, and then we discussed about multiple charges. Similarly, here we discussed about single potential due to single charge, and now we are discussing about multiple charges. So, हमने उन दोनों में जब हमने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, उसमें भी हमने क्या देखा था, हमने यूज किया था किसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो यहाँ भी हम यूज करेंगे हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि द नेट पोटेंशियल और द रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू, वहां पर हमारा क्या होता था, वेक्टर सम, राइट। लेकिन यहां तो हमारा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे ऐड करते हैं, अलजेब्रिक सम करके। सो द नेट पोटेंशियल और द रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम of the potential due to individual charges. So ये हम प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस केस में यूज करने वाले हैं। So we'll take it V net और V resultant is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 and we have n charges, so we will write plus up to Vn. Now substituting the values, K Q1 upon R1 plus K Q2 upon R2 plus K Q3 upon R3 plus K Q4 upon R4.
taking k common, we have q1 upon r1 plus q2 upon r2 plus q3 upon r3 plus q4 upon r4. Similarly, if we have n charges, so our expression will be V net is equal to k for n charges. Okay, for n charges our expression will be V net is equal to k q1 upon r1 plus q2 upon r2 plus q3 upon r3 and so on up to qn upon rn, and we'll write it as summation, taking k common, summation I is equal to, इसको लिखने का तरीका I is equal to क्या क्या वेरिएबल है हमारा यहाँ पर, चार्ज और ये डिस्टेंस r, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक. सो we'll write as I is equal to 1 to n qi upon ri. सो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर n चार्जेस, एंड this is our final expression for 4 charges, for system of 4 charges. Okay, so ये था बहुत छोटा सा टॉपिक. अब इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन. Now let us solve this question to make this topic more clear. So the question is, we have a square with charges at the corner of the square, charge 100 microcoulomb, minus 50 microcoulomb, 20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb. The side of the square is under root 2. We have to find the electric potential. Find electric potential at center of this square. Okay. सो इस P पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस दैट आर केप्ट एट कॉर्नर, स्क्वायर के जो कॉर्नर पे चारों चार्जेस रखे हुए हैं, इन चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा, V यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वी हैव V net is equal to V1 plus V2 plus V3 and we have plus V4. So let us calculate first V1. Potential due to first charge at point P. So इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस डिस्टेंस R की. अगर हम यहाँ से देखें तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. अगर ये R है तो ये भी R, ये भी R और ये भी R. क्लियर. और ये हमको गिवन है साइड कितना है, अंडर रूट 2. तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा इसका, और जो हमारा डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करता है सेंटर पर, ये एंगल कितना होता है, 90. तो 90 के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनियस. सो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर. राइट, ये r और ये r. सो हमको यहाँ से मिलेगा 2r स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2. So we get r square is equal to 1 or r is equal to 1 meter. Okay, we have r is equal to 1 meter. So यहाँ से ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, इस चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस भी हमको कितना मिला, 1 मीटर r. यहाँ से ये डिस्टेंस भी हमारा 1, ये डिस्टेंस भी 1 और ये डिस्टेंस भी 1. डायरेक्टली हम अप्लाई करें तो V1 हमारा क्या होगा, k चार्ज कितना है, Q1 अपॉन R1 प्लस फॉर्मूला k q2 अपॉन r2 प्लस k q3 अपॉन r3 प्लस k q4 अपॉन r4. सो यहाँ पर हमको मिलेगा, देखो k सब में कॉमन है, इसको हमने निकाला बाहर, है ना, और नीचे हमारा जो r है वो भी सब में कैसा है, कॉमन. तो इसको भी हम नीचे से निकाल लेते हैं, हमारा r हो जाएगा. अंदर हमारा क्या बचेगा, चार्ज q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4. राइट. सो अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है. अब हम बस वैल्यू पुट करेंगे. सो V net इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो k कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन r हमारा कितना निकाला अभी हमने, 1 मीटर. सो ये हो गया 1 और ब्रैकेट में
सारे चार्जेस को ऐड करना है। तो हमें पढ़ा हुआ है पोटेंशियल में जब भी हम चार्ज को पुट करते हैं, पोटेंशियल में जब भी हम चार्ज को पुट करते हैं, चार्ज को हमें रखना रहता है विद साइन। सो यहाँ पर हमारा चार्ज 100 माइक्रो है, इसलिए हमने लिखा 100 और 1 माइक्रो हमारा किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। सो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -6 कूलम प्लस ये चार्ज कैसा है -50 माइक्रो। सो इसको हम लिखेंगे -50 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। फिर है हमारे पास 20 माइक्रो। सो ये हो जाएगा हमारा प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस -60 माइक्रो, ये हो जाएगा -60 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। बस इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और यहाँ से 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 6 को भी हमने क्या किया, बाहर निकाला। तो अंदर कितना बचेगा 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50 और क्या बचा है +20 और -60, ये बचेगा -40, राइट। यहां से बचेगा 100 माइनस 50 और -60 +20 हमको कितना मिलेगा -40 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा +10 और यहां से हमको मिलेगा और फिर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और यहां से 10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -6। सो आवर आंसर विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ओके, सो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से उस जो वेक्टर में हमने किया था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उससे सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमको उसमें क्या याद रखना है, वहां पर हम करते हैं वेक्टर सम चार्जेस का, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं डायरेक्टली पोटेंशियल को ऐड कर देंगे अलग अलग चार्जेस की वजह से। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो चार्ज आप रखोगे इसको हमें रखना है विथ साइन। इसी टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलना और सेम अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।